मातृश्री अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती हम मना रहे हैं, ये जयंती हर बार यहाँ मनती रहे। मैं सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ। और इस तरह का शासन किया कि उनकी आज तक मिसाल दी जाती है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनसे सीखते हैं कि उन्होंने शासन कैसे किया। जो काशी विश्वनाथ इसको मंदिर बोला जाता है, उसकी स्थापना की। ऐसी माता, लोक माता, राजमाता, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती ग्राम पंचायत खांडा के गांव नंगला हरीराम में मनाई गई। इस अवसर पर अहिल्याबाई होलकर के हिंदुत्व समाज के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, काशी विश्वनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण कराना और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने आदि को याद किया गया। तो वहीं एक्टर जीतू बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी भारत वंश की बहुत बड़ी महिला शासका थीं। आज वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी उनसे सीख लेते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। ऐसी महान महिला शासका की जयंती पर हम सभी भारतवासियों को आगामी 31 मई 2021 को दीप प्रज्वलित कर उनके पद चिन्हों पर चलने की सद्बुद्धि लेनी चाहिए। इसके साथ साथ बीएस बघेल ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसलिए सभी अपने अपने घर पर मातेश्वरी अहिल्याबाई जी की जयंती मनाएं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एक्टर जीतू बघेल, बीएस बघेल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सोनू बघेल, विनोद बघेल, योगेश बघेल, बाबू दयाल बघेल, नत्तू बघेल, बाबूलाल बघेल, हाकिम सिंह बघेल, मुकेश बघेल, नौरंगी बघेल, सुरेश बघेल आदि लोग मौजूद रहे। इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ सारे मीडिया जगत के चौथा स्तंभ जो कहा जाता है सारा मौजूद है। देवेंद्र भाई, कान्हा भाई और अपने विष्णु भाई, धर्मपाल भाई साहब, सारे लोग मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे लग रहा है कि जो हमारे जो दुनिया के जो सेलिब्रिटी कही जाती है, जीतू बघेल अपने बॉम्बे में एक्टर हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं, आपके समक्ष उपस्थित हैं। दूसरे खंड कार्यवाहक हैं आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विनोद बघेल जी हैं आपके साथ, परिचय करा दूँगी आपको। और उसके बाद जीतू बघेल साहब बैठे हुए हैं। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जलेसर में कार्यरत हैं असिस्टेंट मैनेजर योगेश बघेल साहब हैं। अच्छा, आपके बीच उपस्थित हैं अपने बाबा जी हैं, क्या नाम बाबा? बाबूराम बघेल साहब, नाथुराम बघेल साहब और अपने बघेल साहब बैठे हैं, धर्मपाल भाई साहब बैठे हुए हैं। बाकी अन्य लोग हैं अपने सोनू बघेल, बाबू दयाल भाई साहब। और बड़ा अच्छा लग रहा है इन चीज़ों को देख करके कि आज कम से कम शुरुआत कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि ऐसे पर्व हमेशा आते रहें। कुछ कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों को पार करते हुए आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जलेसर क्षेत्र आपका बगल में है और दूर नहीं है। और जलेसर आज बुलंदियों की कगार पर खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जलेसर जो हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगा, जलेसर ही लहराएगा। जो कहते हैं श्वेत क्रांति आई थी, जितनी भी क्रांति आएगी ना, सारी क्रांति जलेसर से निकलेगी, वादा करता हूँ मैं आपको। और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा तो पता हो सकता है कि बहुत आगे कर देंगे, इसमें नो डाउट। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे कि अभिमन्यु ने कहा था अपनी सखा से, कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी जूझने को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, अभिमान में करता नहीं मामा तथा नहीं ताद से भी समर में मैं करता नहीं। अभिमन्यु ने कहा था कि हे मित्र, वो बातें छोड़ दो, यदि स्वयं श्री कृष्ण और स्वयं मेरे मामा जो श्री कृष्ण है और स्वयं मेरे पिता अर्जुन मेरे साथ सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो मुझे अस्त्र उठाने में और शस्त्र उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मैं अपना धनुष बाण निकाल करके सीधा उनके सामने रख दूंगा। तो मुझे लगता है कि रिश्ते नाते आपके सामने इस तरह से बहुत आते रहेंगे। जैसे भाई साहब बता रहे थे कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उन दिक्कतों को पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यही तो जिंदगी जीने का मजा है। और देखिए, वैसे भी कोविड-19 पैंडेमिक है और कोविड-19 पैंडेमिक में जो प्रॉब्लम है वो मास्क लगा लेना चाहिए। मैं भी लगा लेता हूँ, इनका ध्यान रखना है। और जब तक हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, हो सकता है महामारी ये जो भी ब्लैक फंगस भी आ गया है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि योगी जी ने, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, आज ही इसको महामारी घोषित किया है उत्तर प्रदेश में। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई साहब बता रहे, देखिए अभी लेटेस्ट में 4 केसेस अभी आगरा में एसएन में आ भी चुके हैं। तो कोई भी जो चीज़ है ना, उसको हल्के में ना लिया जाए।
उसको उस तरह से देखा जाए। और जहाँ तक भी है, जैसे शादी विवाह होते हैं, आपके 25 लोगों की गाइडलाइन जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने, तो उसका भी फॉलो किया जाए। और यदि हम लोग ही आप लोग ही ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि जब सबसे पहले लाइफ फर्स्ट है। जब लाइफ बचेगी तो जीवन अपना सुरक्षित रहेगा, तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमें प्रिकॉशन लेना है। क्योर भी आपका आ चुका है, कोविड-19 की जितनी अभी वैक्सीन है 2 दिन वैक्सीन आ गई हैं, बट भारत बायोटेक की वैक्सीन है, अदर वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन है, तो उससे भी इतना इफेक्ट हो रहा है कि अपनी जो जनसंख्या है 1 करोड़ मतलब 1.25 करोड़ जनसंख्या है, उसको सभी को देना, सभी को डोज देना बहुत टफ चीज़ें हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, सभी का नंबर आना चाहिए बोलने के लिए। और मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि मातृश्री अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती हम मना रहे हैं, ये जयंती हर बार यहाँ मनती रहे। मैं सब लोगों से अपेक्षा करूँगा कि इस गांव में आज के दिन जो शुरुआत हुई है, ये मुझे लगता है नई शुरुआत है, पहली शुरुआत है। और जलेसर शुरुआत करने जा रहा है। आने वाले समय में 2022 में कोई विधायक भी आपको देगा, कि मैं वादा करता हूँ कि जलेसर से कोई विधायक आपको मिले। जिला पंचायत की सीट आपने जीती है, जलेसर में पहला इतिहास है जो पहली बार जलेसर में जिला पंचायत की सीट को जीती है कभी। और 3 सीट शायद आगरा में निकली है अभी, वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा के, तो कहने क्या, वो तो भाई बघेलों की नगरी है, जैसे ये तो भाई साहब ने बताया अभी कि वो तो नगरी है, लेकिन उस नगरी को भी संभाल के रखना आपका काम है। जब तक हम उसको संभाल के नहीं रखेंगे तो हो सकता है हम बहुत पीछे हो जाएंगे। मुझे लगता है दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सामने वाला बाहर कहाँ से कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चाणक्य ने कहा था कि यदि सामने वाला छुप जाता है ना, छुप के बाहर करता तो आप भी छुप जाओ, और सामने वाला यदि सामने से बाहर करता तो आप भी सामने आके बाहर करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखनी पड़ेगी कहाँ पर कौन सा बाहर करना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मातृश्री अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए मैं चाहूँगा कि आज की अध्यक्षता हमारे क्या नाम पता है, बाबूलाल जी को आज का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और उनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम रखा जाएगा। और मैं चाहूँगा एक एक करके आए और मातृश्री अहिल्याबाई होलकर को फूल अर्पित करते चलें। और उसके बाद जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई माननीय लोग आए और सभी को अपने पुष्प अर्पित करें और सभी का सम्मान करें। योगेश भाई साहब साथ में उनका सही विनोद बघेल साहब बैठे हुए, उनसे मैं आग्रह करूंगा, आरएस के खंड कार्यभाग हैं। देखो नंबर लगा दे। SBI आपको मौका देवेंद्र भाई, विष्णु भाई ऊपर आए, देवेंद्र भाई ऊपर आए यार। अच्छी बात है, नहीं बिल्कुल। देखिए सारी मूर्तियाँ आज हमारे बीच उपस्थित हैं। कभी नाम सुना था, आज और साथ में देवेंद्र भाई तो मुझे लगता है तहलका मचा के रख दिए क्षेत्र में। सब लोगों को माला पहना दे, सभी पहनेंगे। नहीं तो ये तो आप बोल दीजिए, आप खड़े हो जाइए। जाओ ना। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थोड़ा नीचे बैठते चले जाओ, कुर्सियों में बैठा तो पहले आपका सर परिचय करना चाहिए। मेरा नाम जीतू बघेल है, मैं एक्टर हूँ जी, कंपोजर हूँ, सिंगर हूँ मैं। ये कौन सी जगह है और कैसे आना रहा, कैसे क्या कार्यक्रम रहा आज?
आज का यहाँ पे कार्यक्रम हमने अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई है जी वैसे जयंती तो 31 मई को मनाते हैं, लेकिन कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो गांव-गांव जाकर हम जयंती मना रहे हैं। 25-30 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में लोग। जी। और क्या क्या उद्देश्य हैं, लोगों को कैसे जागरूक करना है, क्या है? मैं चाहूँगा कि जितने भी देवी अहिल्याबाई होलकर के जितने भी अनुयायी हैं जो उनको मानते हैं, 31 मई को कम से कम दिवाली की तरह या 11 दीपक जलाकर देवी जी की जयंती मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें मनाने के लिए, क्योंकि हम देवी जी हमारी एक ऐसी महापुरुष हैं, हमारी नहीं जी हमारे समाज से हैं तो हम इसलिए हमारी बोलते हैं, लेकिन भारत की एक ऐसी शासिका हैं, ऐसी जिन्होंने 28 साल शासन किया और इस तरह का शासन किया कि उनकी आज तक मिसाल दी जाती है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनसे सीखते हैं कि उन्होंने शासन कैसे किया। तो हम तो उनके वंशज हैं, तो हम लोगों को तो और भी बहुत कुछ करना है। जी। आपके कार्यक्रम कितनी जगहों में चल रहे हैं? वैसे अभी तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एटा जलेसर तहसील से शुरू किया है हमने, जी और यह कार्यक्रम लगभग हाँ पूरे भारत में हम जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने डिस्ट्रिक्ट होम टाउन से शुरू किया है। जी मैं बॉम्बे रहता हूँ, वहाँ पे भी मैंने ये करता रहता था। दिल्ली में रहता, दिल्ली एनसीआर में भी मैंने किया है, जी लेकिन मेरा क्षेत्र थोड़ा सूना रहता था, तो अपने क्षेत्र से मैंने अच्छी से शुरुआत की है और अपने क्षेत्र में पूरे हम जो कम से कम हम इस तरह की जयंती कम से कम 20 जगह मनाएंगे। थैंक यू। और सबसे हम कहेंगे जितने भी जहाँ भी हैं पूरे भारत में लोग जयंती मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, दीपक जलाएं, जितने से ज़्यादा हो सकता है उतने लोगों को मैं ये जागरूकता लेके आए। कोरोना काल चल रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहोगे, बचाओगे तो? संदेश देना चाहेंगे कि घर में रहें, जिनको निकलना ज़रूरी है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने अर्जेंट काम से उनको रोका नहीं जा सकता, जी लेकिन सेफ्टी के साथ निकलें। थैंक यू। आपका परिचय? मैं विनोद बघेल। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है? आज से जैसे कि हम अहिल्याबाई होलकर की जयंती 31 मई को मनाने जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमने किया है कि गांव-गांव जाकर के, जैसा कि सरकार के आदेश है कि 25 लोगों से ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकते, तो इसलिए गांव-गांव जाकर के उनको लोगों को प्रेरित करना है और किसी एक स्थान पर जाकर 25 लोग इकट्ठा करके कम से कम, और उसके बाद में जैसे घर घर में एक दीपोत्सव की तरह राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती का एक पखवाड़ा लगभग 15 दिन तक का एक रखा है हमने कार्यक्रम, जो कि आज इस नगला हरिराम से हमने आज शुरुआत कर दी है। जी। आपका परिचय? मैं BS बघेल। सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि इतने कम समय में और इतनी युवा टीम हमारे साथ आई, उस युवा टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और ऐसी युवा टीम और आगे बढ़ती रहे उसको मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आज किस तरह का कार्यक्रम था और क्या संदेश गया है देश हित के लिए? ये 31 मई को हमेशा माता अहिल्या होलकर की जयंती मनाई जाती रही है और उसी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा है कि नगला हरि राम से कुछ शुरुआत की जाए, और इसका नाम में हरि है और पीछे राम लगा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करते तो हरि का गुणगान करते हुए राम को याद किया गया है। और मुझे लगता है कि माता अहिल्याबाई होलकर ने भी हरि के गुणगान करते हुए और राम का गुणगान करते हुए जो आपका बनारस है, जो काशी विश्वनाथ जिसको मंदिर बोला जाता है, उसकी स्थापना की। ऐसी माता, लोक माता, राजमाता, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की जयंती का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, नगला हरिराम से प्राप्त हुआ, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। कहाँ का अभी आगे आयोजन आपके होने हैं? अभी हमने जैसा कि बताया 20 स्थानों पर हमने जगह चिन्हित की हुई है और उन 20 स्थानों को लेकर के आगामी जो भविष्य है, जो आगामी समय है, उसमें सारी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और उस रूपरेखा के अंदर एक दिन में कम से कम 2 या 3 स्थानों को जाकर के हम संबोधित करें, माता अहिल्याबाई की जयंती मनाएं। क्योंकि जब ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि निंदौली कला, जलेसर, अभागढ़, आगरा, एदमापुर, जितने भी ब्लॉक क्षेत्र हैं हमारे आसपास के, उनमें हम जा सकते हैं और माता अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती समारोह अच्छे से मना सकते हैं।